नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। 5 राउंड के बाद छठे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो गई है और छठे राउंड की काउंटिंग के बाद कई जगह भ्रामक खबरें आ रही हैं कि बेबी देवी आगे चल रही हैं, यशोदा देवी पीछे चल रही हैं। तमाम तरह की भ्रामक खबरें हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि असली खबर है क्या, क्योंकि ये आंकड़े इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हमारे साथ हमारे इस वक्त हमारे फोन में है, जो मतगणना केंद्र से सीधे हमारे पास हमारे यहाँ जितनी भी मीडिया हाउसेस है उन सबके पास पहुंचा है। आपको बताएं कि छठे राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद फिलहाल मंत्री बेबी देवी पीछे चल रही हैं, यशोदा देवी आगे चल रही हैं। यशोदा देवी की अगर वोट की बात की जाए तो लगभग छठे राउंड की गिनती पूरी होने के बाद यशोदा देवी के पक्ष में अब तक वोट आए हैं 22,772। ये आंकड़े हैं जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, जो सीधे मतगणना केंद्र से यहां मीडिया कोषांग तक पहुंचे हैं। आपको बताएं कि यशोदा देवी के पक्ष में छठे राउंड की गिनती कंप्लीट होने के बाद जो अब तक आंकड़े सामने आए हैं वोट के, वो आंकड़े हैं 22,772, जबकि मंत्री बेबी देवी के पक्ष में जो अब तक 6 राउंड की गिनती कंप्लीट होने के बाद वोट आए हैं 20,303, जबकि मोबिन रिजवी की अगर वोट की बात करें तो छठे राउंड की गिनती कंप्लीट होने के बावजूद मोबिन रिजवी का वोट है 840। अगर हम आंकड़ों की बात करें, अंतर की बात करें कि यशोदा देवी और बेबी देवी में कितना अंतर है, कौन कितने वोट से आगे और कौन कितने वोट से पीछे चल रहा है, तो आपको बताएं कि फिलहाल यशोदा देवी कुल 2,469 वोट से मंत्री बेबी देवी से आगे चल रही हैं। यानी 2,469 वोट से मंत्री बेबी देवी जो हैं वो पीछे हैं यशोदा देवी से। यशोदा देवी की अगर वोट की बात की जाए तो यशोदा देवी फिलहाल आगे चल रही हैं। यशोदा देवी का जो वोट है कुल 22,772 है, जबकि मंत्री बेबी देवी का जो वोट है वो 20,303 है। जो मोबिन साहब हैं, मोबिन रिजवी साहब हैं, उनका कुल वोट छठे राउंड की गिनती कंप्लीट होने के बावजूद उनका वोट अब तक 1000 नहीं क्रॉस कर पाया है, 840 वोट है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में थे कि नहीं, इस बार जो है दोनों प्रत्याशियों का वोट बंटने वाला है, हमारे पक्ष में जो है वोटिंग होगी। लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े इस बात के संकेत दे रहे हैं कि मोबिन रिजवी के हिस्से का वोट इस बार बहुत छिटका है। मोबिन रिजवी के हिस्से का वोट जो है मुसलमान जो है एक तरफा किसी न किसी पक्ष में जाकर वोट किए हैं, वो अब तक इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस पक्ष में इस बार मुसलमान लामबंद थे, क्योंकि अब तक छठे राउंड की गिनती कंप्लीट होने के बावजूद ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी कितनी ज्यादा बढ़त हो सकती है आगे के रुझानों में। लेकिन 6 राउंड की गिनती कंप्लीट होने के बाद अभी फिलहाल मंत्री बेबी देवी पीछे हैं यशोदा देवी से। यशोदा देवी 2,469 वोट से मंत्री बेबी देवी से आगे चल रही हैं। मंत्री बेबी देवी दूसरे स्थान पर, यशोदा देवी पहले स्थान पर, मंत्री बेबी देवी दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर जो है, एक बार मैं नोटा की भी देख लेता हूं कि नोटा की क्या स्थिति है। हालांकि नोटा की स्थिति, अभिषेक जी नोटा वाला छिप गया लग रहा है, नोटा की अगले वाली राउंड में बता देंगे, क्योंकि पिछले राउंड में जो है वो नोटा की जो गिनती थी वो मोबिन रिजवी के वोट से ज्यादा थी। लेकिन इस बार अभी तस्वीर दिख नहीं पा रही है साफ साफ, लेकिन जो 2 तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में बेबी देवी का वोट साफ साफ दिख रहा है और यशोदा देवी का वोट साफ साफ दिख रहा है, मोबिन रिजवी साहब का वोट साफ साफ दिख रहा है। नोटा का वोट ठीक से नहीं दिख पा रहा है। अगले राउंड में, 7वें राउंड में हम इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी है, तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन दर्शकों को भी बताएं कि लगभग छठे राउंड के समाप्ति के बाद ये खबरें बार बार चल रही हैं कि मंत्री बेबी देवी आगे हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत खबर है। छठे राउंड के कंप्लीशन के बाद मंत्री बेबी देवी पीछे आ गई हैं, यशोदा देवी आगे चल रही हैं। तीसरे स्थान पर अगर कैंडिडेट की बात करें तो मोबिन रिजवी साहब हैं, जिनका वोट 840 है। एक बार आंकड़ों के लिहाज से फिर से दोबारा तीसरी बार भी हम समझते हैं कि कौन कितना आगे, कौन कितना पीछे और कौन सबसे आखिर में। तो पहली बात कि यशोदा देवी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो आजसू की टिकट पर चुनाव लड़ी इस बार डुमरी उपचुनाव में, उनको इस वक्त वोट है छठे राउंड की काउंटिंग के बाद 22,772। जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, मंत्री बेबी देवी का छठे राउंड की गिनती के बाद वोट है 20,303। तीसरे मोबिन रिजवी का कुल वोट है छठे राउंड की गिनती कंप्लीट होने के बाद मात्र 840। और अगर अंतर की बात की जाए यशोदा देवी और बेबी देवी में, तो यशोदा देवी बेबी देवी से 2,469 वोट ज्यादा वोट लाकर आगे चल रही हैं और इसलिए यशोदा देवी पहले स्थान पर हैं। छठे राउंड की गिनती कंप्लीट होने के बाद 7वें राउंड में क्या होगा, किसके रुझान आएंगे, क्या रुझान आएंगे, कौन आगे चलेगा, कितने की बढ़त होगी, ये सारी जानकारी 7वें राउंड के रिजल्ट आने के बाद देंगे। लेकिन छठे राउंड में स्थिति यह है कि यशोदा देवी आगे हैं, दूसरे स्थान पर बेबी देवी हैं, तीसरे स्थान पर मोबिन रिजवी हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।
लगातार जो लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग लगातार हमें देख रहे हैं, आप सबसे एक गुजारिश है कि जो अलग अलग खबरें चल रही है, अलग अलग आंकड़े चल रहे हैं, अगर आपको यकीनन बहुत ज्यादा अगर आपको विश्वसनीयता की बात अगर है तो आप इलेक्शन कमीशन पे ज्यादा भरोसा कीजिए, क्योंकि लगातार अलग अलग रिपोर्टर्स हैं, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है और इसके बाद जो है उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से कई जगह आंकड़े गलत पहुंच जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि छठे राउंड की गिनती कंप्लीट होने के बाद मंत्री बेबी देवी पीछे हो गई हैं, यशोदा देवी आगे चली आई हैं और तीसरे स्थान पर मोबिन रिजवी हैं, जो फिलहाल 1000 वोट भी नहीं ला पाए हैं छठे राउंड की गिनती कंप्लीट होने के बाद। कुल 24 राउंड की गिनती होनी है, लेकिन अब तक 6 राउंड की गिनती हो चुकी है। तो समझ सकते हैं कि इस बार कितना कांटे का टक्कर है। कांटे का टक्कर इसलिए क्योंकि लग नहीं रहा था, मैं बार बार लाइव में जब भी आ रहा हूं, कल भी आपसे रात में मुखातिब था, तो आपको बताया था कि जब जगन्नाथ महतो की अंत्येष्टि हो रही थी, जब उनकी अंतिम यात्रा थी, तब इस कदर भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि जगन्नाथ महतो के परिवार के लिए एक तरफा लड़ाई है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जीत उनकी होगी। लेकिन इसके बाद जब चुनाव प्रचार शुरू हुए, जब सुदेश महतो आना शुरू हुए, जब चंद्रप्रकाश चौधरी कैंपिंग शुरू की, जब इसके बाद सुनीता चौधरी आनी शुरू हुई और इसके बाद जो फिजा बनी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रालय, सचिवालय सब उठकर यहां आया और दोनों खेमे से तमाम आरोप प्रत्यारोप के खेल चलते रहे। कोई दूसरे के सिर पर ताज गढ़ रहा था, कोई दूसरे के सिर पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा था। लेकिन जब 5 को वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद फिर लगा कि अब क्या होगा, क्योंकि 2 दिनों तक दोनों ही पार्टियों के मुख्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं को वोट भी तो जोगना था ईवीएम का, तो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो इसी गिरिडीह के पचम्बा पहुंचे और रात भर यहाँ अपने वोटों को, ईवीएम को खूब जोगा है। और आज आखिरकार 8 तारीख का वो दिन, जिस दिन आज छठे राउंड की गिनती कंप्लीट हो गई है। मंत्री बेबी देवी दूसरे स्थान पर, यशोदा देवी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर मोबिन रिजवी। और मोबिन रिजवी के साथ इस बार अलग ये हो गया कि पिछले बार 24,000 वोट लेकर आए मोबिन रिजवी, इस बार छठे राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद 1000 वोट भी पार नहीं कर पाए हैं। 5वें राउंड तक स्थिति ये रही कि मोबिन रिजवी को जितने वोट मिले उससे कहीं ज्यादा वोट नोटा में पड़े हैं। तो क्या ये संकेत माना जाए, क्या ये एक स्पष्टीकरण माना जाए कि इस बार मुसलमानों ने लामबंद होकर दोनों खेमों में किसी एक खेमे में अपना भरोसा जताया है, क्योंकि मोबिन रिजवी के पक्ष में मुसलमानों ने इस बार उतनी यकीन के साथ वोट नहीं किया। तो क्या ये भी सवाल हो सकता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आने का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा डुमरी में, कि भी हाई स्कूल में बहुत बड़ी सभा हुई, भीड़ उतनी जुटी नहीं, युवा लोग आए, लेकिन वे बहुत से ऐसे लोग थे जो वोट देने वाले वोटर नहीं थे उनके। लेकिन अभी स्थिति छठे राउंड के बाद क्या है वो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। अगर आप इसके बावजूद आदेश देंगे कि हमें 7वें राउंड, 8वें राउंड और 24वें राउंड तक हमें लाइव आनी है, तो आपका आदेश सराखों तले, हम लाइव आएंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। बाकी हमारे दर्शकों से एक अपील है कि अब तक आपने अगर द फोर्थ पिलर को फॉलो नहीं किया है तो अच्छा मौका है, लाइव में मुखातिब भी होंगे हर 2 मिनट 5 मिनट में, तब तक आप हमारे पन्ने को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर लीजिए। बाकी शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।